हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ये आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक लेते सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। देश भर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे में 3,57,229 नए कोरोना केस मिले हैं और एक दिन में 3,449 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,20,289 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 2,02,82,833 केस सामने आ चुके हैं। बात करें एक्टिव केसों की तो देश में 34,47,133 एक्टिव केस मौजूद हैं। अब तक 2,22,408 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक 1,66,13,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए दुनिया भर में तमाम देश भारत में राहत सामग्री भेज रहे हैं। कुवैत, यूएसए, अमेरिका, यूके, यूएई से मेडिकल सप्लाई देश में पहुंची। अमेरिका से राहत सामग्री की 5वीं खेप भारत पहुंची है। इसमें 545 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत अन्य मेडिकल सामान शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका से मिले सहयोग की प्रशंसा करता हूं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी। 24 घंटे में 12,885 नए मरीजों की पुष्टि हुई। एक दिन में कोरोना से 140 लोगों ने दम तोड़ा है। चौबीस घंटे में गुरुग्राम से 3,037 तो फरीदाबाद से 1,805 नए केस सामने आए। सोनीपत से 1,185 और हिसार से 1,156 नए मामले सामने आए हैं। पानीपत से 652, करनाल से 449 केस मिले। भिवानी से 467 और अंबाला से 379 नए केस सामने आए हैं। रोहतक और जींद से 411 नए मामले सामने आए। सिरसा में 361 और फरीदाबाद की बात करें तो यहां से भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। फतेहाबाद में 356 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल मरीज 5,27,733 एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। एक दिन में 13,293 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 4,18,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके। इसके साथ ही आबादी के हिसाब से देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी 2 महीने से भी ज्यादा समय बीतने के बाद हुई है। इससे पहले 27 फरवरी को पेट्रोल 24 पैसे तो डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। 2 महीने बाद पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे तो डीजल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल उछलकर 90 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 80 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पर चला गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद यहां राजनीतिक दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम आने के बाद यहां हुई हिंसा में 9 बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं की हत्या हुई है। अब इस हिंसा के विरोध में 5 मई को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धरना देगी। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता या फिर बात करें तमाम बीजेपी नेताओं की तो वो 4 और 5 मई को पश्चिम बंगाल में रहेंगे। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे घोषित होते ही तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है और वो है पूर्ण लॉकडाउन। राहुल गांधी का ट्वीट ऐसे समय आया जब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इस समय कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे लिखा, समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए ताकि लोगों की जिंदगियां समय रहते बचाई जा सकें।
हरियाणा के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। हरियाणा के लिए ऑक्सीजन ला रहे 9 टैंकर फरीदाबाद पहुंच गए हैं आज, और 24 घंटे में हरियाणा में ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कर रहे कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। कोविड के चलते हरियाणा में 18 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की अलग अलग जगह तैनाती भी की गई है। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर पर रहते हुए सुरक्षित रहने की अपील की है। अनिल विज ने स्पष्ट किया कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, जिससे मजबूर होकर लॉकडाउन लगाना पड़ा। विजय ने बताया कि हमने कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी नियमों की पालना नहीं हुई, जिसके कारण कोरोना के 1 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। साथ ही रोजाना करीब 15,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को मात देने के लिए इनकी चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और यह बहुत ही घातक साबित हो रही है। हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है, साथ ही मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है। बीते दिन भी 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी और बीते दिन दोपहर 3 बजे तक 7 मौत कोरोना संक्रमितों की हो चुकी थी। कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन की ओर से शहर से बाहर पलवल में किसान घाट बनाया गया। शवों का अंतिम संस्कार कराने के लिए नगर परिषद की ओर से नियुक्त किए गए कर्मचारी सत्यनारायण ने बताया कि प्रतिदिन यहां पर 8-10 शव ऐसे आते हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। आज अब तक 7 शव आ चुके हैं। कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे सिरसा जिले ने हिसार स्थित आर्मी और वायुसेना से सहयोग मांगा है। सिरसा प्रशासन बढ़ते मरीजों को देखते नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने में लगा हुआ है। सिरसा प्रशासन ने वायुसेना से सहयोग मांगा है। इसके अलावा आईएमए से भी सहयोग मांगा। सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने खुद जानकारी साझा की। अपने कैंप कार्यालय में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में चिकित्सकों के साथ ही नर्सिंग स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है। सिरसा के जेसीडी अस्पताल और हिसार रोड पर कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। दोनों ही जगह मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने सेना का सहयोग मांगा है। शीघ्र ही इस बारे में समुचित सहयोग मिल जाएगा। अंबाला में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे के भीतर ही अंबाला में कोरोना के 379 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक दिन में कोरोना से 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 218 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। डॉक्टर सुनील हरी ने बताया कि अंबाला सिटी से 170, अंबाला कैंट से 84, बराड़ा से 15, चोड़मस्तपुर से 79, नारायणगढ़ से 8, शहजादपुर से 16 और मुलाना से 7 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। जिसके बाद अंबाला में एक्टिव केस बढ़कर 3,775 हो गए हैं। जिले में अब तक कोरोना से 270 लोगों की मौत हो गई है। कैथल में राहड़ा बाकल मार्ग पर सड़क किनारे स्कूटी सवार युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के शव की सूचना मिलने पर एसएचओ डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बताया गया कि समय सुबह का था और सैर पर निकले युवकों को सड़क किनारे युवक का शव नजर आया, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना ग्रामीणों और पुलिस को दी। थाना प्रभारी निर्मल सिंह और डीएसपी रविंद्र सांगवान मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर चुके हैं। और वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक कई सालों से परिवार से चंडीगढ़ में रहता है और गांव बाकल में अपने मां से मिलने आया हुआ था। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस ने अपनी ड्यूटी संभाल ली है, जिसको लेकर जुलाना में डीएसपी धर्मवीर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। हालांकि सुबह से लेकर शाम तक लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला। जुलाना में दुकानदारों में इस बात को लेकर भी असमंजस बना रहा कि किस समय मार्केट खुलेगी और किस समय बंद रहेगी। और वहीं फ्लैग मार्च के दौरान जुलाना थाना के प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने गश्त की और शहर में स्थिति का जायजा लिया।
रोहतक में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पूरी तरह से सख्ती के मूड में नजर आ रही है, जिसके चलते रोहतक शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस की ओर से कहा गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सिविल लाइन थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। फिलहाल फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और पार्कों पर भी विशेष नजर है। इसके साथ ही पुलिस लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। अगर सख्ती की आवश्यकता पड़ी तो सख्ती भी की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया ताकि कोरोना के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि फतेहाबाद की सब्जी मंडी में लॉकडाउन का कुछ खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। सब्जी मंडी में लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ नजर आई और इनमें से कई लोग बगैर मास्क के नजर आए। इस दौरान सामाजिक दूरी मेंटेन रखने के लिए कई लोगों की यहां पर शिकायतें भी सामने आई कि यहां पर कोई इंतजाम नहीं है। सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए मार्केट कमेटी का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं दिखा। महम गेहूं खरीद में किसानों के साथ हो रही किसानों ने कहा कि सरकार ने किसानों की गेहूं का जो भाव है 1975 रुपए प्रति क्विंटल रखा था, लेकिन उनके यहां 1964 रुपए के हिसाब से पेमेंट दी जा रही है। किसानों ने बताया कि सरकार प्रति क्विंटल 11 रुपए क्यों काट रही है। अगर सरकार नुकसान में है तो अपने विधायकों सांसदों की पेंशन काट ले, लेकिन उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन को लेकर लोग पूरी तरह से गंभीर नजर नहीं आ रहे। लोग अपने घरों से बाहर घूम रहे हैं। सब्जी मंडी क्षेत्र में तो भीड़ जुटने के साथ ही लोग मास्क तक लगाने में परहेज बरतते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग न खुद की चिंता कर रहे हैं, न ही अपने परिवार के लोगों की। ऐसे में पुलिस ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गीता भवन चौक पर बिना कारण घूमने वालों पर लाठियां भांजी गई। पुलिस का कहना है कि अगर लोग नहीं माने तो पुलिस पहले की तरह उन पर सख्ती करने से पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते हरियाणा रोडवेज बस डिपो से 81 रूटों में लोकल और दूसरे जिलों में एक भी रूट पर बस परिचालन नहीं हो सका है। हालांकि प्रशासन ने 50% यात्रियों के साथ बसों को रूट पर चलने का फैसला किया था, लेकिन सोनीपत डिपो में 50% सवारी नहीं हुई, जिसके कारण परिचालन नहीं हुआ। रोडवेज का पहिया रुकने के कारण लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिरसा में बेगू रोड स्थित शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस द्वारा लगाए गए नाकों का सोमवार दोपहर शहर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। अलग अलग बाजारों में शहर थाना प्रभारी ने वाहन चालकों को रुकवाया, उनसे पूछताछ की और गैर जरूरी काम से घर से नहीं निकलने की हिदायत भी दी। इस दौरान जो लोग बिना मास्क पहने मिले उनके चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाए। जो भी नियमों को तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। उकलाना में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही उकलाना के बाजार भी जरूरी दुकानों को छोड़कर बंद नजर आए। इलाके में पीसीआर की गाड़ी पर गश्त करती पुलिस नजर आई। इसके साथ ही बिना वजह के घरों से बाहर घूमने वाले लोगों का पुलिसकर्मियों द्वारा चालान भी किया गया। हरियाणा में लगे लॉकडाउन का आम जनता से पालन कराने को लेकर जींद शहर पुलिस सड़कों पर नजर आई, जिसको लेकर लोग भी एहतियात बरतते नजर आए। तो शाम में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद बाजार खुला मिला, जिसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस ने पहुंचकर बाजार को बंद करवाया।
नायब तहसीलदार रवि तंवर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उपायुक्त के दिशा निर्देश पर ही दुकान खोलने की गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और इस महामारी के चलते लोगों को सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। नायब तहसीलदार रवि तंवर ने बताया कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से बाजार बंद रहेंगे। जरूरी दुकानें उपायुक्त के दिशा निर्देश और अनुमति से ही खोली जाएंगी। प्रदेश के साथ ही सोनीपत में भी पूर्ण लॉकडाउन है। सोनीपत बाजार में दुकानें बंद है। इस बीच दुकानदारों ने मांग की है कि बंद के दौरान उनका बिजली का बिल, बैंक की किस्त, दुकान का किराया, मकान का किराया माफ किया जाए। उनका कहना है कि प्रशासन को सरकार के साथ एक टेबल पर बैठकर इन बातों पर विचार करना चाहिए। अगर कोरोना लॉकडाउन में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कितना भी लंबा लॉकडाउन किया जाए, लेकिन उनको राहत दी जानी चाहिए। हमारी मांगों के बारे में विचार किया जाए और जो आवारा किस्म के लोग सड़कों पर घूम रहे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश भर में 7 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के बाद असर दिखना शुरू हो गया। प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू कर गए हैं। सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में मजदूर ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। मजदूरों को पिछले साल की तरह पैदल जाने का डर सता रहा, इसीलिए मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। भिवानी, रायकुंडली समेत अलग अलग क्षेत्रों से मजदूर अपने परिवारों के साथ अपना सामान लेकर अपने गांवों की ओर जाना शुरू हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। वहीं यमुनानगर में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने इस दौरान लॉकडाउन में क्या गाइडलाइंस है उसकी जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें, फल सब्जी, डेयरी, केमिस्ट, करियाना की दुकानें खुली रहेंगी और ढाबे, रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी ही दे पाएंगे। उधर रेवाड़ी में लॉकडाउन का असर बिल्कुल नजर नहीं आया। यहां लोगों की आवाजाही दिखाई दी और यहां सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए नजर आए। कोरोना मरीजों में लगातार हो रही वृद्धि से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। 18 साल से 44 साल के बीच के उम्र के लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र जाखल में भी लोगों ने उत्साह के साथ वैक्सीन का टीका लगवाया। नोडल अधिकारी राजेश क्रांति ने बताया कि जाखल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था हुई है। जाखल मंडी और जाखल गांव में सेंटर बनाया गया है। टीकाकरण करवाने युवा राहुल गर्ग ने आमजन से आह्वान किया कि हर युवा टीकाकरण अवश्य कराए, इस बीमारी से अपना बचाव भी करें। हमारे रिपोर्टर ने जब नोडल अधिकारी से इस विषय पर बातचीत की और जाना कि अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों के लिए बनाए गए कोविड रूम्स के क्या हाल हैं। यहां पहुंचने पर पता चला कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूदा समय में मात्र 4 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश क्रांति ने बताया कि कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 12 बेड की व्यवस्था हुई है और मौजूदा समय में उनके पास 4 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। वैसे तो जाखल अस्पताल का 20 सिलेंडर का कोटा है, लेकिन इनमें से 10 सिलेंडर टोहाना और 4 सिलेंडर रतिया अस्पताल के लिए। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए 3 डॉक्टर की ड्यूटी लगा रखी है। फिलहाल उन्होंने तमाम प्रबंध किए हैं। डॉक्टर क्रांति ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर है और उसको सांस लेने की दिक्कत है तो वो जाखल में आकर अपना इलाज करा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर उसे नहीं दिया जाएगा। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने रेवाड़ी के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह से फेल बताया। साथ ही सीएम के दौरे पर भी सवाल उठाए। अजय यादव का कहना है कि शहर के अधिकांश अस्पताल बाहरी लोगों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि पीएम केयर्स फंड से रेवाड़ी जिले को कितनी राशि मिली है और जो राशि मिली है उससे कितने वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं। प्रदेश में लगे लॉकडाउन के बाद फल और सब्जी विक्रेताओं की परेशानियां बढ़ गई। विक्रेताओं का कहना है कि उन्होंने सामान खरीद लिया था और अब लॉकडाउन का ऐलान हो गया, तो वहीं दूसरी ओर पास न होने की वजह से पुलिस रेडी वालों पर सख्ती बरत रही है, जिसकी वजह से व्यापारियों को अपने फल और सब्जियां कम दाम में बेचने पड़ रहे हैं। वरुणा नागरिक अस्पताल में काम करने वाले 239 आशा वर्करों को सरकार की ओर से नए स्मार्ट मोबाइल फोन दिए गए हैं। अब आशा वर्कर बेहतर ढंग से अपना काम कर सकेंगी। इसका फायदा लोगों को भी होगा। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न योजनाएं ऑनलाइन की हुई हैं। विभाग ने आशा वर्करों को सिम दिए हुए हैं, लेकिन मोबाइल नहीं होने के कारण परेशानी होती थी। अब स्वास्थ्य विभाग ने आशा वर्करों को नए फोन दिए। गोहाना क्षेत्र में करीब 239 फोन दिए गए हैं। गोहाना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर कर्मवीर ने बताया कि जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू कराने में आशा वर्कर अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने अधिकांश योजनाओं को ऑनलाइन किया हुआ है, जिसमें लाभार्थी को योजनाओं का फायदा मिल सके, इसलिए इन्हें फोन दिया गया है। सिरसा में हिसार रोड स्थित बस स्टैंड का सिविल लाइन थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड में आने वाली सवारियों को सामाजिक दूरी बनाकर रखने और मास्क पहनने और हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायत दी। उन्होंने देखा कि बसों में सामाजिक दूरी की पालना नहीं हो रही है,
थाना प्रभारी ने बस अड्डा परिसर में कर्मचारियों से बातचीत कर नियमों की सख्ती से पालना करवाने की हिदायत दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। लॉकडाउन के चलते अनाज मंडियों में गेहूं खरीद की प्रक्रिया भी रोक दी गई, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडी में मौजूद किसानों से जब बातचीत की गई तो किसानों ने कहा कि अभी तक उनकी पिछली गेहूं की पेमेंट उनके खाते में नहीं आई, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने 1 सप्ताह के लिए मंडियों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में अपने अनाज को लेकर वो कहां जाए, और क्योंकि घरों में इतने अनाज को डालने के लिए जगह ही नहीं होती है। कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। अनाज मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। मंडी में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा, ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क हैं। मंडी प्रधान काला आहूजा ने बताया कि लॉकडाउन का पहला दिन था, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा थी, लेकिन अब सभी को सख्ती से निर्देश दे दिए गए हैं कि मंडी में कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए। अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पिहोवा में खेल मंत्री संदीप सिंह ने सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल पूछा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार ने 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों का टीकाकरण करना शुरू कर दिया है।